ओम गण गणपते नमः। हरे कृष्णा। आप सभी के बुधवार दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बुधवार का दिन भगवान गणेश जी और बुधदेव को समर्पित है। जो आज के दिन इस कथा को पाठ करता है एवं सुनता है उनकी सुख समृद्धि बुद्धि और धन की प्राप्ति के लिए माना गया है। तो आइए आज बुधवार के दिन सुनी जाने वाली बुधवार की पौराणिक कथा संपूर्ण विस्तार पूर्वक जरूर सुने। एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि भाई का मुख देखकर ही खाना खाती थी। बहन रोज उठती थी, अपने घर में काम काज करके भाई के घर पहुंच जाती थी और भाई के मुख देख जाती थी। रास्ते में खैगरी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति थी और तुलसी माता हरी भरी थे। पर्थवारी माता दूध दही में हिसोल रहे थे। ऊपर भगवान सूर्य तप रहे थे। वे भाई का घर मुख देखने आ रही थी और कहती थी कि भगवान मेरे को अमर सुहाग देना और मेरे को अमर पीहर बास देना। ऐसी कहती और आगे जाती थी। रास्ते में कांटे की झाड़ियाँ थी जिससे बहन के पैर में चुभ जाते थे। घर गई तो भाई के पत्नी भाभी ने पूछी, आपके पैर में क्या चुभ गया है? तो बहन ननद बोली, भाभी रास्ते में आते हैं जो पैर में कांटा चुभ गया। ऐसा कहकर बहन फिर अपने घर वापस आ गई। तब भाई ने अपने पत्नी से पूछा, बहन चली गई, उनको रोका क्यों नहीं? तो भाभी ने बोली, आपकी बहन के पैर में कांटा चुभ जाती है सो चली गई। भाई ने सोचे मेरी बहन आती है मेरे घर तब उनके पैर में कांटा चुभ जाते हैं। इसीलिए भाई ने अपने घर से बहन के घर तक रास्ता साफ कर दिए। गणेश भगवान, पर्थवारी माता, तुलसी माता को भी साफ कर दिए, जिससे भगवान रुष्ट गए और भाई को सोता दिखा दिए। पत्नी ने भाई का घर आते ही मृत अवस्था हो गया। जैसे मृत भगवान सभी रूठ गए और उनका भाई भी नहीं अनजाने में उनका साफ करके सभी फेंक दिया। भगवान गणेश जी, माता पर्थवारी माता सभी को हटा दिया। घर आते ही खाना खाकर भाई सो गया, सोते ही रह गया। फिर पत्नी ने उनकी देखी तो रोते रही, चिल्लाती रही, बिलखते रही और रही। फिर गांव के लोग को जाने लगे कि पत्नी बोली, रुको, अभी मेरी ननद अपने भाई का मुख देखने के लिए आती होगी। उन्होंने नियम है कि अपने भाई को मुख देखकर ही खाना खाती है, नहीं तो कुछ भी नहीं खाते हैं। कुछ लोग बोले, आज तो भाई के मुख देख लेगा, कल क्या करेगी? एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बोले, थोड़ी देर और ठहर जाओ। बहन रोज की तरह भाई के मुख देखने के लिए भाई के घर आई, निकल पड़ी। तब रास्ता साफ किया हुआ देखा तो आपस खैगरी डाली गई थी। 7 पत्ते लेते पर्थवारी माता बैठाई, तुलसी माता का पेड़ लगाई, गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित की। भगवान सूर्य साक्षात बनकर पांव पकड़ कर बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पीहर देना। इतना कहकर आगे चली आई। खैगरी, विनायक जी, भगवान, तुलसी माता, पर्थवारी माता, सूर्य भगवान ने सोचे कि नहीं सुनेगी तो अपने भाई के मुंह कैसे देखेगी। भगवान ने उसे आवाज़ दिए, बेटी आपस आकर खैगरी के 7 पत्तियां लेकर अपने भाई के घर जाना और भाई के कच्चे दूध में घोलकर उनके देह पर छिड़क देना, जिससे आपका भाई उठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, पर उन्होंने सुना था। जैसे सुने वैसा ही कर लेती हूँ। खैगरी की 7 पत्तियां लेकर वे भाई के घर आ गई और पहुंची, देखी कि भाभी रो रही है, लोगों बैठे हैं, भाई की लाश रखी हुई है। घर में खैगरी की पत्तियां को कच्चे दूध में घोलकर भाई के छिड़क दिया पूरा देह पर। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई थी।
बोली, ऐसी नींद भाई किसी दुश्मन को भी न आए। भैया तुमने रास्ता क्यों साफ कर दिया, भगवान के स्थान क्यों उठाकर फेंक दिया। अब मैं आपस उन्हें ऊंचे स्थान पर बैठा आती हूँ। तब भगवान ने उसकी भाई को फिर जीवन दान दिए। फिर तब से भगवान ने श्रद्धा पूर्वक से प्रसन्न होकर अमर सुहाग अमर पीहर बास दिया। हे भगवान गणेश जी, जैसी मेरी लाज रखे वैसे ही सभी को रखना, अमर सुहाग अमर पीहर बास देना। इसी से जो भी गणेश भगवान की कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, उन्हीं जैसे भाई का अमर कर दिए और उस बहन को अमर पीहर दिए, सुहाग दिए, उसी प्रकार सभी को देना। भगवान गणेश की जय। अब सुनिए एक अन्य प्राचीन कथा विस्तार से। प्राचीन काल में एक गांव में मधुसूदन नाम का एक धनी व्यक्ति रहा करते थे, जो अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया था। वह वहां कुछ दिन से रह रहा था और फिर सास ससुर से विदा करने के लिए कहने लगा, परंतु उनके सास ससुर ने सभी लोग बोले कि बेटा आज बुधवार का दिन है, आज न किसी आता है न किसी जाता है, क्योंकि आज लड़की का विदागरी शुभ नहीं मानी जाती है। लेकिन उस व्यक्ति मधुसूदन ने एक न सुना और बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर को ओर चल दिया। रास्ते में उनकी पत्नी को बहुत तेज से प्यास लगी, तो उन्होंने अपने पति से कहा, मेरा प्यास लगा है। वह व्यक्ति लोटा लेकर पानी लेने के लिए चला गया। जैसे ही पानी लेकर आ रहा था, उसी देखा कि उनकी पत्नी किसी अन्य पुरुष से हमशक्ल से हंस कर बात कर रही है और उनके द्वारा दिया गया हुआ पानी पी रही है। जब उन्होंने थोड़ा आपस आकर देखा कि वह आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उनके ही हमशक्ल का दो व्यक्ति था। पत्नी जिससे बात कर रही थी, उनकी भी सूरत और हमशक्ल एक ही जैसी थी। वेशभूषा व्यक्ति का उसी तरह से था। उस व्यक्ति ने क्रोध होकर बोला, तू कौन है और मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहा है। दूसरा व्यक्ति ने बोला, यह मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा करवा कर ले जा रही हूँ। इसी तरह दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ने लगा। पत्नी एक जैसी सूरत को दो पति को देखकर दुविधा में बेचारी पड़ गई। तब वहाँ के राज्य के सिपाही वहाँ पर आ गए और उन्होंने स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है। अब बेचारी पत्नी दोनों हम सूरत के देखकर दुविधा में पड़ गई। तब पत्नी शांत हुई, क्योंकि दोनों ही एक जैसे थे। पत्नी के लिए असली पति पहचानना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तब वह एक व्यक्ति ईश्वर के प्रार्थना करते हुए बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है, मेरी पत्नी मुझे पहचान नहीं पा रही है। तभी आकाशवाणी हुई कि अय मूर्ख, आज बुधवार का दिन था, सो मुझे से आकाशवाणी यात्रा नहीं करनी चाहिए, पर तूने बात एक न सुना और यात्रा करना शुरू कर दिया। यह सब बुद्धदेव भगवान की लीला है। तब उस व्यक्ति ने बुद्धदेव को प्रार्थना किया कि और सच्चे मन से अपनी गलती का क्षमा मांगा और फिर बुद्धदेव जी को क्षमा मांगते ही भगवान बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर अपने घर आपस चला आया। कहते हैं बाद में इसे वे दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत करने लगा और नियम पूर्वक कथा का पाठ करने लगा। इससे उनकी जीवन में सुख शांति समृद्धि आई और सभी प्रकार का सुख शांति भगवान गणेश जी उनके घर में वास किए। प्रेम से कहिए भगवान गणेश की जय। अब सुनिए एक अन्य पौराणिक कथा विस्तार से। आंधी बुढ़िया माई की गणेश जी की कृपा आई। एक आंधी बुढ़िया थी जिनका एक बेटा और एक बहू था। वह बहुत ही गरीब थे। वह वृद्धा माई प्रत्येक दिन गणेश जी की पूजा किया करती थी और माई पूजा करने से भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। एक दिन गणेश भगवान ने साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले,
कि वृद्धा माई तू प्रत्येक दिन निष्ठा भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग लो। बुढ़िया माई बोली कि हे बेटा विनायक, हमें तो कुछ मांगने नहीं आता। बुढ़िया माई बोली, विनायक गणेश जी भगवान, मुझे तो कुछ नहीं मांगने आता, क्यों क्या मांगूं? तब भगवान गणेश जी ने बोले कि माई मैं कल फिर आऊँगा, तू अपने बेटे बहू से पूछकर हमसे मांगना। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे और बहू से पूछने लगा कि आज गणेश भगवान मुझ पर प्रसन्न है और हमें वर मांगने के लिए कहते हैं, सो क्या मांगूं? मुझे कुछ मांगने तो आता नहीं है, सो तू लोग जो कहेगा वही भगवान गणेश जी से हम निष्ठा भाव से मांगेंगे। बोले तब बेटा बोला, माँ धन मांग लो। और बहू बोली, माँ जी आप नाती पोते मांग लीजिए। तब बुढ़िया ने सोचे कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रही है, अतः उन्हें बुढ़िया ने अपने पड़ोसन से पूछा कि पड़ोसन ने कही कि हे माँ, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची हुई है, तू क्यों नाती पोते मांगेगी, क्यों तू धन मांगेगी? तू अपने के लिए आँख मांग लो, जिससे तू आराम से जीवन सुखपूर्वक यापन करेगी। उस बुढ़िया माई ने बेटे और बहू तथा पड़ोसन की बात सुनकर आकर सोची, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएगा और मेरी भी भला हो जाएगी। जब दूसरे दिन भगवान गणेश जी आए और बोले, माँ बुढ़िया माई तू मांग। तो गणेश भगवान ने वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, अन्य देवताओं धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो और नाती पोते देवो, सोने के अटारे देवो, नाती पोते दूध पीले सोना के चम्मच देवो और अमर सुहाग देना, समस्त परिवार को सुख शांति समृद्धि देना। फिर बुढ़िया माई ने यह कहकर फिर भगवान गणेश जी सुनकर बोले, बुढ़िया माँ तू तो मुझे ठग ली और कहती है कि कुछ नहीं मांगने आता है। अच्छा ठीक है, जो तूने मांगा सो सभी कुछ हम देंगे। यह कहकर भगवान गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हे भगवान गणेश जी, जैसे उस बुढ़िया माई को दिए उसी प्रकार सभी को देना, जो इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं, हुंकार भरते हैं। सभी को सुख शांति समृद्धि घर में वास देना, नाती पोते और अमर सुहाग देना। प्रेम से कहिए श्री गणेश भगवान की जय। अब सुनिए सुख समृद्धि धन देने वाली और शांति देने वाली सीता नितनेम की कथा विस्तार पूर्वक। यह कहानी सीता माता कहती थी और इसे श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो माता सीता कहती है कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री रामचंद्र भगवान ने कहे कि तुम कुआं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो औरत वहां पानी भरने आएंगे उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं की पाल पर आकर बैठ जाती है। एक दिन एक स्त्री उन्हें रेशमी की जरीदार साड़ी पहन रखी थी और सोने के घड़ा लेकर आई। सीता माता उन्हें देखकर कहती है कि बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम है, सो आप सुनिए। पर वह स्त्री बोली कि मैं आपकी कहानी नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और अब मेरी सास मुझे डांटेगी। उन्होंने कहानी नहीं सुनी और पानी भरकर अपने घर का चली गई। उनकी साड़ी रेशमी की साड़ी फट गई और सोने के घड़ा मिट्टी के घड़ा में बदल गया। सास ने देखी तो पूछी कि यह किसकी दोष अपने सिर पर लेकर आई हो बहू? बहू ने कही कि कुआं के पाल पर एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहानी सुनने के लिए कही, लेकिन मैं उनकी कहानी नहीं सुनी, जिसकी वजह से यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास ने कुआं की पाल पर आई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहती है कि बहन
मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार तो छोड़िए, आपका कहानी मैं 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने खुश होकर बोली, ठीक है बहन, हम अपनी कहानी नित्य के शुरू करते हैं और आप सुनिए ध्यान पूर्वक, मन चित से। इस कहानी को सुनने से जो भी इच्छा होगी आपको सभी परिपूर्ण हो जाएगी। तो वह सास बोली, ठीक है बहन, अपनी कहानी शुरू करो। फिर सीता माता कहानी शुरू किए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली आई और उनकी साड़ी फिर से रेशम जरी में बन गई। मिट्टी के घड़ा फिर से सोने के घड़ा में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किए? सास ने कही कि बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछी कि कुआं के पाल वाली स्त्री कौन थी? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह घर में लक्ष्मी के वास कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा होती है वह परिपूर्ण कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, मैं भी कहूँगी कहानी और तुम भी सुना करना। सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय जय श्री राम। बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी लगी। यह कहानी सुनकर सास बहू बहुत खुश हुई। अब सास बहू ने विचार किए कि हम दोनों सास बहू रोज दिन यही कहानी शुरू करेंगे। वह कब? तो सुबह सुबह। सास बोली कि मैं प्रातः काल सुबह मैं इस कहानी को हम दोनों सुना करेंगे। सास बोली ने कहानी ठीक है, कहानी हम रोज कहेंगे। फिर सास बहू सब दोनों सास बहू रोज सवेरे उठा करती थी, नहा धोकर और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती थी। एक दिन उन्होंने यहाँ पर एक पड़ोसन स्त्री आई और बोली कि बहन जरा सा आँच देना। तो वह बोली कि आँच अभी तक हमने नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कही कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम दोनों नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद फिर सीता माता का नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कही, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में जो भी इच्छा होती है सीता माता की कृपा से परिपूर्ण होती है। पड़ोसन कहती है कि ठीक है बहन, ऐसी कहानी बहन हमें भी सुना दो, मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन ही लो। फिर कहानी शुरुआत किए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम। यह कहानी सुनने के बाद पड़ोसन ने कही कि ये कहानी तो बहुत अच्छी लगी, मुझे भी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से पूरे गांव, पूरे मोहल्ले, पूरे माता सीता की कहानी शुरुआत हो गई। इस कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन को भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना सीता मैया पूर्ण की। हे सीता माता, जैसे उस पड़ोसन और उस सास बहू को भंडार भरे,
वैसे ही आप सबको हम भंडार भरना, हमारे भी भरना, कहानी सुनने वाले को भरना और कहानी का हुंकार भरने वाले के भरना। प्रेम से कहिए सीता मैया की जय। हाँ, उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरी कथा पसंद आई। तो आप सब कमेंट करना, लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी करना ज़रूर कीजिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए तुलसी महारानी की जय हो।